अच्छा, लीनियर मोमेंटम के टॉपिक पे ही है ना एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे सपोज कोई ट्रॉली है ना, और ट्रॉली है उसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है, वो यदि ट्रॉली से कूद जाता है इस तरफ तो ट्रॉली को एक मोमेंटम इम्पार्ट कर देगा इस तरफ। ठीक है, ये तो क्लियर है। आजा, तो बेसिकली ये हो गया कि यदि इसमें से ट्रॉली में से मास निकल जाता है बाहर, तो दूसरे मास निकल जाता है बाहर किसी एक वेलोसिटी से, तो ट्रॉली को दूसरे डायरेक्शन में एक मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरी तरफ से देखें यदि कि यदि कोई आदमी इस ट्रॉली पे कूद जाता है ना, दूसरी जगह से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कूद जाता है, मतलब ट्रॉली के मास में एडिशन हो जाता है, ट्रॉली का मास सेम नहीं रहता, मास में एडिशन हो जाता है, तब भी ट्रॉली को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है ना, ये तो क्लियर है, ये तो अपन देख चुके हैं। अच्छा, अपन अब वही वाली कंडीशन देखते हैं जिसमें ट्रॉली में से है ना आदमी जो है बाहर की तरफ कूद गया। ठीक है, तो ये आदमी बाहर की तरफ कूदता है तो यहाँ पे ट्रॉली को इस तरफ मोमेंटम मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब यदि इस ट्रॉली पे ढेर सारे आदमी खड़े हों, है ना, ढेर सारे लोग खड़े हों, और वो एक एक करके बाहर यदि कूदते जाएं, पहले एक कूदे, फिर दूसरा कूदे, है ना, तीसरा कूदे, चौथा कूदे, तो इसको कॉन्टिन्यूसली मोमेंटम मिलता जाएगा, है कि नहीं। पहले बार में P1 मिला, फिर P2 मिला, मतलब ये डेल्टा P जो है कि नहीं, कॉन्टिन्यूसली उसमें ऐड होता जाएगा, डेल्टा P1, डेल्टा P2, डेल्टा P3। ठीक है, ये तो दिख रहा है ना। अच्छा, ये जो लोग जो कॉन्टिन्यूसली बाहर कूद रहे हैं, उनसे जो ट्रॉली का मोमेंटम कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, उसका यदि हम रेट निकाल लें, ठीक है, रेट निकालने मतलब किसी एक यूनिट टाइम में ट्रॉली का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, वो रेट निकाल लें, तो ये तो थ्रस्ट के बराबर होता है, ये तो फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ट्रॉली का मोमेंटम डेल्टा T टाइम में इतना चेंज हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रॉली पे इतना फोर्स लगा। ठीक है, तो वेरिएबल मास सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि नहीं। एक कोई सिस्टम होगा, कोई एक मेन सिस्टम होगा, उसमें से या तो मास बाहर निकल रहा होगा या मास ऐड हो रहा होगा, दोनों में से कोई एक चीज हो रही होगी, जो है ना, दोनों चीज भी हो सकती है एक साथ, है ना, और है ना, प्रॉब्लम तो किसी भी तरह से बना सकता है एग्जामिनर। तो यदि मास जैसे बाहर निकल रहा है और किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम है, इस पे एक फोर्स डेवलप हो जाता है ना, ये कॉन्टिन्यूसली मास बाहर जाने से या ऐड होने के कारण, और इस फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं, तो वही हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम जो बेसिक एग्जांपल जिससे हम मैथमेटिकल फार्मूला जो निकालेंगे, वो ये वाला एग्जांपल निकालेंगे, है ना। ये मशीन गन जो है वो बुलेट्स फायर कर रही है। ठीक है, कई टेक्स्ट बुक्स वगैरह में आप देखिएगा तो वो जो है रॉकेट का एग्जांपल यूज करते हैं, है ना। रॉकेट का एग्जांपल अपन करेंगे बाद में, है ना, एज ए न्यूमेरिकल करेंगे, पर ये वाला जो एग्जांपल है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंट्यूटिव है कि नहीं। आप विजुअलाइज कर सकते हैं इस एग्जांपल को, तो इस एग्जांपल से फिर अपन फार्मूला निकालेंगे और फिर उसमें एक एक चीज़ ऐड करके, है ना, उसको एक प्रॉपर एक, है ना, सिस्टम बनाएंगे, है ना, जिससे हम वेरिएबल मास सिस्टम के प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें। ठीक है, करते हैं तब। तो अब ये सिस्टम देखते हैं। ये सिस्टम में ये मशीन गन जो है वो बुलेट्स फायर कर रही है। ठीक है, हर एक बुलेट का मास जो है वो m है। ठीक है, मास ऑफ ईच बुलेट। ठीक है, अच्छा, और जब ये बुलेट एक बॉक्स रखा हुआ है, तो बॉक्स के अंदर दूसरे वाली जो दीवार है उस पे जा करके बुलेट स्ट्राइक करती है और फिर वहीं नीचे गिर जाती है, मतलब बॉक्स में जो है वो बुलेट इकट्ठी हो रही है। ठीक है, और जिस वेलोसिटी से बुलेट स्ट्राइक कर रही है यहाँ पे, ये v है ना, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। ठीक है, और ये हम मान के चलें कि, है ना, ऑलमोस्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। कंप्लीटली इनइलास्टिक होगा तो बुलेट तो चिपक जाएगी, पर चिपक नहीं रही है, टकरा करके बस नीचे गिर रही है। ठीक है, तो बुलेट का मोमेंटम चेंज कितना हुआ, डेल्टा P फॉर बुलेट
कितना हुआ, मास वेलोसिटी फाइनल माइनस मास वेलोसिटी इनिशियल, ठीक है। मास वेलोसिटी फाइनल तो 0 है क्योंकि बुलेट तो रुक गई, तो कितना हो गया माइनस एम वी, ठीक है। ये हो गया डेल्टा पी फॉर बुलेट। और ये डेल्टा पी बुलेट किसने कराया, ये जो वॉल है ना, इस बॉक्स की जो वॉल है उसने जो इम्पल्स इम्पार्ट किया है ना, इम्पल्स जो दिया बुलेट को, उसके कारण बुलेट रुक गई, ठीक है। तो जे ऑन बुलेट बाय वॉल है ना, इसको लिख देता हूँ, इम्पल्स ऑन बुलेट बाय वॉल, ठीक है। इसको यहाँ पे येलो में बना देते हैं, जे ऑन बुलेट बाय वॉल, ठीक है। तो ये कितना हो गया, जे बुलेट ऑन बाय वॉल, ये हो गया माइनस एम बी हो गया, ठीक है। अब बुलेट भी इक्वल एंड अपोजिट इम्पल्स जो है वो वॉल पे लगा रही, ठीक है। इसको मैं लाल में लिख देता हूँ, ठीक है, तभी तो इम्पल्स वापस आया उसको, ठीक है। तो जे ऑन वॉल बाय बुलेट, ये कितना हो जाएगा एम वी, पॉजिटिव एम वी दिख रहा है, जे ऑन वॉल बाय बुलेट, ये हो गया एम वी। इतना मोमेंटम बुलेट ने इम्पार्ट किया वॉल पे, ठीक है ना, इतना इम्पल्स जो है वो वॉल पे उसने लगाया। अच्छा, यदि ये मशीन गन n बुलेट्स पर सेकंड फायर करती है, ठीक है, n बुलेट्स पर सेकंड फायर करती है, कुछ भी हो सकता है n जो है ना, 60 100 जो भी है, तो इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन वॉल बाय बुलेट्स पर सेकेंड, ये कितना हो गया एन एम वी, ये तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो जब यहाँ ले लेते हैं, अच्छा, इम्पल्स जो है वो डेल्टा पी होता था, ठीक है, और ये होता था आपका एफ डी टी, है ना। यदि फोर्स डी टी टाइम के लिए यदि एक्ट करता है तो वो इम्पल्स क्रिएट कर रहा है, और इसी से डेल्टा पी बाई डी टी जो है वो एफ आता था, ठीक है, बल्कि डी पी बाई डी टी जो है वो फोर्स के बराबर होता था। अच्छा, यहाँ पे ये जो अपन ने निकाला है एन एम वी, है ना, इम्पल्स पर सेकेंड, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, ऑफ द बुलेट्स, और उसके कारण फोर्स जो लग रहा है वॉल के ऊपर, है कि नहीं। तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एन एम वी इज इक्वल टू फोर्स ऑन द वॉल, ठीक है, ये तो क्लियर है। तो फोर्स ऑन द वॉल क्या हो गया, एन एम वी, ठीक है। ये तो बेसिक इक्वेशन आ गई आपके, इस वाले सिस्टम के लिए बेसिक इक्वेशन आ गई। अब इसी इक्वेशन को सभी वेरिएबल मास सिस्टम्स के लिए अपन थोड़े थोड़े वेरिएशंस करके ना इसको चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि ये बेसिक चीज़ आपके दिमाग में रहे, जिससे ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन आया है, और उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ जाएगी जो सभी वेरिएबल मास सिस्टम्स के लिए है ना अपन लगा सकेंगे, ठीक है। करते हैं उसको। अच्छा, इसमें ना वेरिएबल मास सिस्टम में नॉमेनक्लेचर और साइन, है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को है ना ध्यान से लिखेंगे अपन, और उसको ध्यान में रखें, इसीलिए हर पॉइंट को ना मैं लिख रहा हूँ, है कि नहीं, ताकि उसको अपने को ना ध्यान में रहे। एफ जो है फोर्स ऑन बॉक्स, ठीक है, ड्यू टू बुलेट्स, ये है, ठीक है। अच्छा, अब एन एम क्या हुआ, एन एम एक तरह से बॉक्स का मास इंक्रीज हो रहा है पर सेकंड पर यूनिट टाइम, ठीक है भाई। ये तो बुलेट्स तो बॉक्स में आकर के और इस सिस्टम में ही रह गई बेसिकली, ये तो बॉक्स तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, बट एक तरह से सिस्टम है ना, सिस्टम का मास बेसिकली ऐड हो रहा है, एन बुलेट्स ऐड हो रही हैं पर सेकंड, और हर बुलेट का मास जो है वो एम है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी एम बाई डी टी, है ना। तो इसको करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ सिस्टम,
ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं कि यदि तो सिस्टम मास इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम मास यदि इंक्रीज कर रहा है, इसका इम्प्लीकेशन है dm/dt पॉजिटिव है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे ये क्योंकि उसी के कारण ये हो जाता है उसमें, क्योंकि इसमें वेरिएशंस कई बन जाते हैं। और यदि सिस्टम मास डिक्रीज कर रहा है मतलब इसमें से चीज़ें निकल के जा रही हैं, जैसे अपन ने देखा था शुरू में, है ना, ट्रॉली में से आदमी कूद करके जा रहे थे, ठीक है, या रॉकेट में से गैस निकल रही है ना, वो बहुत से वेरिएशन। तो dm/dt नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ अपन ध्यान में रखें। अच्छा, एक वेरिएशन और करते हैं इसमें। अब अपन ने क्या किया, इस बॉक्स को ने ट्रॉली के ऊपर रख दिया, ठीक है, और ट्रॉली को मूव करा दिया इस तरफ एक किसी जनरल वेलोसिटी v0 से, है ना। ट्रॉली v0 वेलोसिटी से मूव कर रही। तो अब जो है वो जो एक बुलेट पहले ये मोमेंटम इंपार्ट कर रही थी इस बॉक्स को, अब कितना मोमेंटम इंपार्ट करेगी, v - v0, ठीक है। ये तो क्लियर है, पूरा मोमेंटम तो इंपार्ट नहीं करेगी क्योंकि ट्रॉली इटसेल्फ जो है वो इस तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज सीन बाय ट्रॉली, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज सीन बाय ट्रॉली, ठीक है। मतलब क्या हो गया, vbt जो है वो है vb - vt, है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो यदि बुलेट की वेलोसिटी यदि सपोज आई डोंट नो कुछ भी ले लें, है ना, 60 मीटर्स पर सेकेंड है, और ट्रॉली की वेलोसिटी यदि 10 मीटर पर सेकेंड है, दोनों राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो vbt कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज सीन बाय ट्रॉली या वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिलेटिव टू ट्रॉली, दोनों तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अपन ने v dm/dt कर लिया था, है ना, ये तो पिछले वाले उसमें। तो ये जो थ्रस्ट जो इस पे लग रहा है, यदि ट्रॉली भी मूव कर रही है इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, v रिलेटिव dm/dt, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखें, है ना, साइन कन्वेंशन, ये dm/dt यदि तो मास बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव, और मास यदि सिस्टम के अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है, ये दो चीज। और ये है वेलोसिटी जो मास वेरी कर रहा है ना, सिस्टम की वेलोसिटी नहीं है, जो मास या तो अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, तो रिलेटिव टू सिस्टम उसकी क्या वेलोसिटी है, ये वो। जैसे यदि अपन रॉकेट का एग्जांपल अपन करेंगे बाद में, बट यदि सपोज रॉकेट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें से, है ना, ये गैस निकल रही है आग के थ्रू, आग के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। और तो इसका मतलब ये रॉकेट का मास कम हो रहा है और गैस जो है वो बाहर निकल रही है ना, इसके अंदर जो भी फ्यूल होता है जल करके बाहर निकलता है। तो अब इस वाले केस में dm/dt क्या होगा, रॉकेट वाले केस में, है ना, चूंकि इसका मास घट रहा है तो dm/dt तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, v रिलेटिव, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ये गैस एज सीन फ्रॉम द रॉकेट, ये कितना है, ये माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव, और रॉकेट जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इसको मतलब जिस भी डायरेक्शन को आपने v रिलेटिव को नेगेटिव माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है ना, ध्यान रखें। अच्छा, एक वेरिएशन और ऐड कर लेते हैं, फिर अपनी ना जनरल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम एक एक्सटर्नल फोर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो हो गया जैसे, या तो इसमें हमने कोई फ्रिक्शन हम इंट्रोड्यूस कर दें,
ठीक है, तो है ना म्यू इंट्रोड्यूस कर दें तो एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, या फिर धागे से जो है ट्रॉली को पीछे की तरफ खींच लें, ठीक है, टेंशन एक लगा दें, ट्रॉली को पीछे की तरफ खींच दें, और या फिर हम ये भी कर सकते हैं ट्रॉली को आगे की तरफ भी खींच सकते हैं कोई एक टेंशन लगा के। बेसिकली मतलब सिस्टम पे हम एक, जैसे यदि रॉकेट है ना, रॉकेट जा रहा है तो गैस निकलने के कारण तो उसको एक थ्रस्ट मिल ही रहा है, वो तो गैस के कारण, और रॉकेट पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ग्रेविटी का काम कर रहा है, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो है ही। तो हम ये कह सकते हैं सिस्टम पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स सिस्टम पे दो हो गए, एक तो एक्सटर्नल फोर्स यदि कोई हो तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, जैसे यहां से फ्रिक्शन हो गया एक्सटर्नल फोर्स हो गया, है ना, अब हमने ट्रॉली को किसी धागे से खींच लिया है कि नहीं, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, आगे से खींच लिया या पीछे खींच लिया। अच्छा, रॉकेट वाले केस में ग्रेविटी हो गई, ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, प्लस जो थ्रस्ट या जो फोर्स जो है ना, थ्रस्ट बोलते हैं रॉकेट के केस में, इस फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं, है ना, रॉकेट्स के केस में इसको थ्रस्ट बोलते हैं, बाकी हम फोर्स भी बोल सकते हैं, कि वेरिएबल मास की रिलेटिव वेलोसिटी के कारण जो फोर्स सिस्टम को मिल रहा है वो, है ना, तो इसको मैं एफ टी लिख देता हूं, है ना, एफ थ्रस्ट लिख सकता हूं, या एफ वेरिएबल मास, है ना, वी ए आर, कुछ भी लिख लें, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका जो है ना वो एक जनरल इक्वेशन आ गई, ठीक है, फोर्स एक्सटर्नल प्लस फोर्स वेरिएबल, ये एफ नेट के बराबर है, और ये एफ नेट जो है वो बॉडी को या सिस्टम को एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, तो एफ नेट आपका क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये मास हमको ध्यान में रहे ये वेरी कर रहा है, क्योंकि इसमें मास तो कॉन्टिन्यूसली सिस्टम में ऐड हो रहा है, घट रहा है, जो भी है ना, वो अपन एग्जांपल देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, ठीक है। आपको अब इसमें जो हर टर्म का जो पॉजिटिव या नेगेटिव वो आना चाहिए, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा ये मालूम होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी है ना क्या विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं, वो ये जो थ्रस्ट लग रहा है उसके डायरेक्शन में आ रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं, वो, और उसके बाद में मास इंटू एक्सेलरेशन, और एम ए को हम मास एक्सेलरेशन तो एम डी वी बाई डी टी हो गया, क्योंकि वेलोसिटी तो वेरिएबल होगी ही, यदि ये चेंज हो रहा है तो कॉन्टिन्यूसली, है ना, वेलोसिटी सेम तो रहेगी नहीं, बदलती जाएगी। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी, जनरल इक्वेशन जो है ना वो ये हो गई, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा।